नमस्कार, मैं वंदना पालीवाल आपका शौर्य पाठशाला में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हमारा टॉपिक है आज का केंद्रक यानी न्यूक्लियस। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो केंद्रक है इसकी खोज किसने की। तो केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। एक रॉबर्ट हमने पढ़े थे सेल में, दोनों में रॉबर्ट हैं, लेकिन अंतर कितना है। जिसने सेल की खोज की वो रॉबर्ट हुक हैं, जिन्होंने न्यूक्लियस की केंद्रक की खोज की वो रॉबर्ट ब्राउन हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये न्यूक्लियस जो है ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। जो न्यूक्लियस है कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। पाया तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी है, बट उस कंडीशन में वहां पे प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस जो होता है वो डेवलप नहीं होता है, अर्ध विकसित होता है या अल्प विकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है यानी सुविकसित होता है। दूसरी बात, जो ये न्यूक्लियस होता है ऐसी कुछ स्ट्रक्चर कल हमने आपको बताई थी, लाइक दिस। ये बीच में जो ये होता है ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और जो ये न्यूक्लियस होता है ये दोहरी यानी डबल पतली मेम्ब्रेन का बना होता है। जो इसकी कवरिंग होती है कैसी होती है? दो परत की होती है। ये दो परत कैसी होती हैं? पतली होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा? न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस यूकैरियोट सेल्स में पाया जाता है। और न्यूक्लियस कैसे बना होता है? तो न्यूक्लियस के चारों ओर पतली पतली डबल मेम्ब्रेन होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके बाद में जो ये न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस इसके आसपास एक तो हमने कल आपको बताया था साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, वो कहाँ होता है? वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। और ये जो हमने बताया है आपको एरो किया हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बनी होती है इसी के जस्ट पास में, यानी जो ये न्यूक्लियस है ना इसी के जस्ट पास में, जबकि साइटोप्लाज्म कहाँ था? थोड़ा सा ऊपर। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट पास में जो आपको लिक्विड सी चिपचिपी सी गाढ़ी जेली लाइक संरचना जो दिख रही है, ये होती है क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि केंद्रक के डबल पतली झिल्ली के पास पाई जाने वाली जेली लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? केंद्रक द्रव्य होता है यानी न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में, इस केंद्रक द्रव्य में क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। और इस क्रोमोसोम में डीएनए और जीन होते हैं। क्या समझा हमने? बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, फिर समझिएगा। सेल के बीच में सर्कल आकृति का न्यूक्लियस पाया जाता है और ये न्यूक्लियस डबल पतली मेम्ब्रेन से कवर होता है। और इसी मेम्ब्रेन के पास एक जेली लाइक लिक्विड संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक द्रव्य में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव्य में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और इसी क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है और जीन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सावधानी से समझना है कि जो यहाँ पे क्रोमोसोम में डीएनए और ये जो जीन पाए जाते हैं, डीएनए का काम क्या होता है और जीन का काम क्या होता है? एक्चुअली दोनों का काम लगभग बराबर होता है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस होता है, वो हम लोग को यहाँ पे समझना है। क्या डिफरेंस होता है? डीएनए जो होता है वो कैरी करता है इंफॉर्मेशन को इन सेल। जो भी सूचना हमारी होती है, जेनेटिक सूचना जो होती है, जो भी आनुवंशिक सूचना होती है वो सेल में पहुंचाता है। यानी ये क्या करता है? डीएनए क्या करता है? जो भी हमारी आनुवंशिक सूचना होती है वो सेल में पहुंचाता है। सेल के इसको रीड करते हैं और रीड के हिसाब से
अपने ये कैरेक्टर को एक पीढ़ी से इस कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर होते हैं वो पहुंचाती है। लेकिन जो ये जीन होता है, जीन भी इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है, लेकिन जीन का काम क्या होता है, हेरिडिटी कैरेक्टर को अर्थात जेनेटिक कैरेक्टर को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वन पीढ़ी से अदर पीढ़ी यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। ये मेजर डिफरेंस होता है। फिर से रिकॉल करते हैं, सुनो जरा। डीएनए जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सेल तक पहुंचा देता है, कोशिका तक पहुंचाना इसका काम है कि भाई जो ये आपका जायगोट बना है इसके ये जेनेटिक कैरेक्टर है, लो हमने आपको जानकारी सौंप दी, सेल को देता है। जबकि जीन जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है जेनेटिक कैरेक्टर को। तो और दूसरी जानकारी, डीएनए जो होता है वो हिस्टीन प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो ये हमने आपको आज केंद्रक के बारे में यानी न्यूक्लियस के बारे में बताया। आई होप कि आपको एक छोटी सी जानकारी केंद्रक के बारे में अच्छी लगी होगी, रुचिकर लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।